Everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. And in today video, we will be learning regarding the we are going to redo the question of throughput accounting because ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ. प्रीवियसली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है बट वहाँ पे क्या था कि इंग्लिश था एंड साउंड क्वालिटी भी आई थिंक इट्स वेरी लो. उस टाइम मेरे लैपटॉप में इशू था. सो दैट्स वाई मैंने सोचा इसको फिर से करती हूँ एंड सो दैट बिकॉज स्टूडेंट मैसेज भी करते रहते हैं. सो दैट्स वाई आई थॉट कि इसको मैं फिर से बनाती हूँ इस वीडियो को इस चैप्टर के क्वेश्चन को. ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई. ठीक है, मतलब आपका कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से. सप्लाई, राइट, ओके. तो व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई आपका क्या कहता है, विच ऑफ द वन फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंक्रीज द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो. ठीक है, मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया था सो दैट कि इट विल सेव आवर टाइम. सो ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा. ये फॉर्मूला ये वाली एंड कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर. ठीक है, सो अब ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाई कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, टोटल कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर. ठीक है, सो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न पर फैक्ट्री आवर का फॉर्मूला क्या है, थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय प्रोडक्शन टाइम ऑन द बॉटलनेक रिसोर्सेज. ठीक है, एंड सिमिलरली कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर का फॉर्मूला क्या है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल बॉटलनेक टाइम अवेलेबल. ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिमिटिंग फैक्टर और या फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने में इट विल बी वेरी यूजफुल अगर आप ये चीज को समझ जाओ तो. जो हमारा पहले टर्मिनोलॉजी समझते हैं, कुछ कुछ टर्म यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा. जैसे यहाँ पे आपका कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, यहाँ पे आपका टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है. ठीक है, सो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मतलब आपका ओवरहेड प्लस डायरेक्ट लेबर. मैंने एक वीडियो बनाई थी इस कॉन्सेप्ट पे एंड वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रूपुट अकाउंटिंग को. अगर आपने मिस किया हुआ है तो प्लीज गो एंड वॉच इट आउट. सो थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या कहता है, आपका डायरेक्ट मटेरियल ही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है एंड द रेस्ट अदर कॉस्ट आर द फिक्स्ड इन द शॉर्ट टर्म. सो मटेरियल को छोड़ के, डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के इसके अलावा बाकी जो भी कॉस्ट है दैट ऑल विल बी योर फैक्ट्री कॉस्ट. इसलिए मैंने जैसे एग्जांपल में डायरेक्ट लेबर ओवरहेड ये सब कॉस्ट होगा. सो इसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में डालेंगे. वन मोर थिंग, फैक्ट्री कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज अगर क्वेश्चन में कन्वर्जन कॉस्ट लिखा है तो. ठीक है, ये हो गया. एंड आपका बॉटलनेक रिसोर्सेज टाइम, बॉटलनेक मतलब आपका लिमिटिंग फैक्टर कांस्टेंट. ठीक है, इसको लिमिटिंग फैक्टर भी कहेंगे. ऑलराइट, सो अब हमारा क्या यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पे, जैसे आपका ये थ्रूपुट पर यूनिट पहले ये समझते हैं. जस्ट वेट, हाँ मैं यहाँ पे जिसको डालती हूँ. ऑलराइट, तो थ्रूपुट पर यूनिट आपका कैसे लिखोगे, अब मान लो कि 5 आया थ्रूपुट पर यूनिट, इसको हम लोग $5 पर आवर लिखेंगे, पर यूनिट लिखेंगे. राइट, सो मतलब आपका आंसर क्या चीज में आ रहा है, इट्स डॉलर पर यूनिट में. राइट, सिमिलरली अगर प्रोडक्शन टाइम ऑन द बॉटलनेक रिसोर्सेज बात करें, यहाँ पे एक यूनिट की बात कर रही है. सो इसको कैसे लिखेंगे, ये एक प्रोडक्ट के लिए होगा. ठीक है, सो मान लो कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए एंड उसका बॉटलनेक प्रोसेस में आई मीन रिसोर्सेज में वहां पे इसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 आवर पर यूनिट. ठीक है, ये हो जाएगा. ओके, सो इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर क्या चीज में आ रहा है आपका, आवर पर यूनिट में. ठीक है, आवर पर में शॉर्टकट लिख रही हूँ HR. ठीक है, सो आवर पर यूनिट में आंसर आ रहा है. तो हम लोग रिटर्न पर फैक्ट्री आवर में हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. सो सिमिलरली आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा. जो रिमेनिंग आपका आंसर आएगा दैट विल बी डॉलर पर आवर. ठीक है, हाँ जैसे यहाँ पे मान लो 5 था, एक पल के लिए बताती हूँ, 5 था एंड यहाँ पे आपका 2 था. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग सपोज, तो डिवाइड करने के बाद हमारा ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा.
ठीक है। सो जो आंसर आपका रिमेनिंग आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी डॉलर पर आवर। क्वेश्चन करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर। अभी ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो नाउ ये हो गया हमारा डॉलर पर आवर में। सिमिलरली अब हम लोग समझते हैं कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर के लिए। ये अगर समझ गए तो वो कुछ भी नहीं है। सो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट अगेन ये डॉलर में होगा, ठीक है। एंड ये ओवरऑल यूनिट के लिए होगा। एंड टोटल बोटलनेक रिसोर्सेज टाइम अवेलेबल, ये पूरा ओवरऑल यूनिट के लिए होगा। सो नाउ हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर। इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करूँ तो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर है, उसके नीचे डिवाइड करें कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, तो जिसको कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं हम लोग, तो सीसी डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर कर देंगे, ठीक है। सो लिमिटिंग फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपका बच जाएगा टीपी डिवाइड बाय सीसी कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि आपका डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कस्टमर का डिमांड इज वेरी ह्यूज। तो आपका उस सिचुएशन में हम लोग को थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए, थ्रूपुट मतलब टीपीएआर, ठीक है, इसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा ये चार ऑप्शन में से सुइटेबल होगा, ठीक है। सो ये अब ये फॉर्मूला भी समझो, ये भी फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट मशीन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सपोज आपका मशीन है ए, एक है आपका, एक सेकेंड है, ए बी सी। इस मशीन में आपका मान लो 10 यूनिट बन रहा है और इसमें 5 एंड इसमें 15, ठीक है। सबसे 5 यूनिट इसमें बन रहा है तो ये ज्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बन के निकल के वेटिंग लिस्ट में, आई मीन वेटिंग लाइन में लगा रहेगा इसमें जाने के लिए, बिकॉज 5 ही यूनिट बन रहा है। यहाँ पे भी आपका खाली होगा। सो बॉटलनेक कौन सा हो गया आपका, लिमिटिंग फैक्टर आपका मशीन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट मशीन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब फास्टेस्ट मशीन कौन सा, इसमें सबसे ज्यादा एक पल के लिए मानते ज्यादा कौन सा मशीन प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, सी। इसका इफिशियंसी हम लोग इंक्रीज कर देंगे। मान लो 15 से 20 या बनाने लगी, हम लोग इस पे इन्वेस्टमेंट किए जिसकी वजह से अभी 15 से 20 बना रही है, तो आपको क्या लगता है टीपीआर इंक्रीज होगा? नहीं ना। टीपीआर के लिए क्या चाहिए, हमको क्या टीपीआर के लिए कंसिडर करना पड़ेगा, हम लोग को लिमिटिंग फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला में अगर जाए हम लोग लिमिटिंग फैक्टर के इंक्रीज करेंगे तो ये रेशियो क्या होगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, या थ्रूपुट पर आवर, हाँ। तो ये रेशियो हमारा, इसको इंक्रीज करेंगे थ्रूपुट पर आवर बढ़ेगा और वो बढ़ने से हमारा क्या होगा, टीपीआर भी बढ़ेगा। बट ये तो फास्टेस्ट मशीन को बोल रहा है इंक्रीज करने के लिए स्पीड, उस हमको तो स्लोवेस्ट वाले मशीन पे फोकस करना है, ना कि फास्टेस्ट वाले पे, ठीक है। सो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो बी क्या कहता है, एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द फैक्ट्री रेंट। आप फैक्ट्री रेंट आपका क्या है, ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड मतलब क्या है आपका, किसका पार्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट का। एंड फैक्ट्री कॉस्ट को क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट नीचे है, रेशियो के नीचे है। अगर ये इंक्रीज होगा तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारा ये भी नहीं है। सी क्या कहता है, ए 5% वेजेस इंक्रीज लिंक टू द 8% इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी। अब 5% वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन सा है, फैक्ट्री का कॉस्ट का पार्ट है। एंड फैक्ट्री कॉस्ट को क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। सो कन्वर्जन कॉस्ट अगर हम लोग 5% वेजेस इंक्रीज कर रहे हैं, उसका मतलब है कि कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। एंड कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीज होना मतलब आपका रेशियो फॉल होना। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, 8% इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी। मतलब मान लो कि जो प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी है इसमें इंप्रूवमेंट आया है, जिससे रिटर्न पर फैक्ट्री आवर भी इंप्रूव हुआ है, ठीक है। थ्रूपुट पर यूनिट भी इंप्रूव हुआ है। अब वो 8% से इंप्रूव हुआ है, सो डिफरेंस कितना का है, 3% का है। सो ओवरऑल रेशियो में क्या आएगा आपका, इंक्रीज आएगा, इंक्रीज का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये ज्यादा से इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ 10% सेल्स डिस्काउंट विच स्टिमुलेट डिमांड बाय 20%। आपका मशीन में अगर लोअर मतलब मशीन का कैपेसिटी नहीं है, आप डिमांड को भी बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। वैसे भी यहाँ पे बोल रहा है डिमांड एक्सीड सप्लाई, आपको सप्लाई को बढ़ाना है ना कि डिमांड को, ठीक है। सो ये 53 क्लियर होगा, आई होप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट्स क्वेश्चन नंबर 54।
54 में क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड विच ऑफ द 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट टू मेक इन इट्स फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ए मैक्सिमाइजिंग द कंपनी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो. Current data for the 3 product is shown in the following table. ठीक है, आपका 3 प्रोडक्ट का डेटा दिया हुआ है. ओके, सो नाउ हमारा प्रोडक्ट क्या क्या है, पहले वो नोट डाउन करते हैं. प्रोडक्ट है ए, बी एंड सी. इसको छोटा करती हूँ थोड़ा सा. ओके, कूल. तो अब ये क्या कहता है क्वेश्चन कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 3 प्रोडक्ट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब आप किसी एक को ही प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, अब ठीक है, और जैसे ऐसे समझ लो आप, जैसे आप ट्रेकिंग पे जा रहे हो और आपके साथ एक मोटा सा फ्रेंड है. ठीक है, वो मोटा फ्रेंड मान लो धीरे धीरे चल पा रहा है. आप लोग पतले पतले हो, 3 फ्रेंड हो आप लोग, एक मोटा है 2 पतले हैं. 2 पतले लोग फास्ट फास्ट चल रहे हैं. तो आप क्या ट्रेकिंग पे गए, तो क्या हाइकिंग पे गए तो वो मोटे वाले को छोड़ दोगे? नहीं ना, उसको भी साथ लेके जाओगे. ओके, सो ये आपका जब बॉटलनेक आता है ना, बॉटलनेक रिसोर्सेस, हम लोग जो पीछे चल रहा है ना, उस यूनिट को हम लोग को फोकस करना है, उसका इफिशिएंसी बढ़ाने का. ठीक है, वो प्रोसेस, ये आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट बहुत आपको समझना जरूरी है कि बॉटलनेक रिसोर्सेस का हम लोग को इफिशिएंसी बढ़ाना है, ना कि जो नॉन बॉटलनेक का. ठीक है, बॉटलनेक का बढ़ेगा तभी आपका ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस होगा, डिमांड भी मीट कर पाओगे, आपका थ्रूपुट भी मैक्सिमाइज होगा. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन कहता है ये 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. इसमें से आप कोई एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, एंड टू मेक इन इट्स फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द कंपनी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो. अगेन उन्होंने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो को मैक्सिमाइज करना है. सो उस हिसाब से कोई एक प्रोडक्ट को चूज करेंगे ये. सो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी दिया हुआ है. एक पल प्लीज सब नोट डाउन कर देते हैं. इट्स 60 एंड 40 एंड ये आपका 20. फिर है आपका डायरेक्ट मटेरियल, ये आपका, ये सब पर यूनिट पे है. ठीक है, ये पर यूनिट पे, मैं नहीं लिख रही डिटेल में, बट मैं समझाने के लिए नहीं लिख रही, बट आप इस चीज को ध्यान देना, सब पर यूनिट पे है. सो इसका मतलब आप जो थ्रूपुट निकालोगे दैट विल बी थ्रूपुट पर यूनिट, एक यूनिट के लिए. ए के लिए कितना हो जाएगा, इट्स 20 एंड आपका बी एंड सी के लिए हो जाएगा 30 एंड द 4. ठीक है, सो नाउ मशीन पर आवर दिया हुआ है, मशीन आवर पर यूनिट. तो 10 हो गया इसका एंड 20 इसका 2.5. ठीक है, सो अब यहाँ पे आप थ्रूपुट पर आवर निकाल सकते हो. ठीक है, दैट इज रिटर्न पर फैक्ट्री आवर. ठीक है, वो कैसे होगा, इन दोनों को डिवाइड करने पे, इन दोनों को डिवाइड करने पे, राइट. सो नाउ थ्रू रिटर्न पर फैक्ट्री आवर आ गया. TPAR का फॉर्मूला था ना, अब नीचे कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर चाहिए. कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर के लिए हम लोग को पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस टोटल बॉटलनेक टाइम होना चाहिए. यहाँ पे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट तो दिया है बट टोटल टाइम नहीं दिया है. ठीक है, सो यहीं तक हम लोग होल्ड करते हैं. ठीक है, TPAR का फॉर्मूला था ना हमारा, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, ये फॉर्मूला था. तो ऊपर का पार्ट हम लोग निकाल लिया, ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर है, बट कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्होंने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट तो दिया. फॉर्मूला एक बार देखो, आप फॉर्मूला देखो, आपको क्लियर होगा. सो कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट तो दिया है इन्होंने 150,000, बट दे डिडंट प्रोवाइडेड द टोटल बॉटलनेक टाइम. ठीक है, सो इसीलिए वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. बट अब हम लोग जो नीचे क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे इसी सब इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर निकालते हैं. What would be the effect of the following action on the company throughput accounting ratio? Please place a tick in the appropriate boxes in the table below. अभी देखा जाए सबसे मैक्सिमम थ्रूपुट कौन दे रहा है, प्रोडक्ट, सॉरी ये प्रोडक्ट XYZ है, इट्स माय फॉल्ट.
ऑलराइट, सो प्रोडक्ट एक्स दे रहा है, राइट। सो अभी हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट एक्स को ही बनाने का सोचेंगे बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम थ्रूपुट पर आवर। ठीक है, ठीक है। सो नाउ अब हमारा फर्स्ट वाला क्या कहता है, ये जो एक्शन लेगा कंपनी, इसके बेसिस पे हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो इंप्रूव होगा कि डिक्रीज होगा, ये बताना है। ठीक है, ओके। सो पहला कहता है इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जेड बाई 10%। अगर हम लोग प्रोडक्ट जेड का ये सेलिंग प्राइस अभी 20 है, इसको अगर इंक्रीज कर दिए 10% से, दैट मीन्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110% से, सो इंटू 1.1। सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब इसके वजह से हमारा थ्रूपुट कितना है, थ्रूपुट पर आवर है 2.4। ये रेशियो का ऊपर का पार्ट है, सो इसका मतलब ये TPR भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये अगर कंपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करती है जेड का, उससे क्या होता है, हमारा TPR इंप्रूव होता है, क्योंकि पहले 2 था, अभी 2.4 हो जा रहा है। ठीक है, अगर TPR नहीं निकाल सकते तो आप थ्रूपुट पर आवर के हिसाब से भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हालांकि ये जो पार्ट है, ये रेशियो का ऊपर वाला पार्ट है, सुपर वाला पार्ट इंक्रीज होगा तो रेशियो भी इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। तो इट विल इम्प्रूव आवर एग्जिस्टिंग TPR। नाउ हम लोग बैक टू पहले वाले चीज पे आते हैं, जो पहले क्वेश्चन क्या था 20 वाला प्रोडक्ट पे। अब नेक्स्ट एक्शन क्या है कि इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Y बाई 10%। Y का अभी सेलिंग प्राइस 40 है, इसको इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है बाई अगेन 10%। सो मल्टीप्लाई करेंगे आपका 110% से, दैट मीन्स 1.1। सो यहाँ पे अगर किया तो हमारा थ्रूपुट क्या हो गया 1.7। क्या ये इम्प्रूव किया? नहीं, हम लोग को तो अब पहले भी 2 मिला था, अभी भी मैक्सिमम थ्रूपुट 2 है, जो कि प्रोडक्ट एक्स का ही है। सो ये इम्प्रूव नहीं किया। ठीक है, इसको फिर से बैक कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, रिड्यूस द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जेड बाई 5%। जेड का मटेरियल कॉस्ट अगर 5% से रिड्यूस किया, मतलब अभी 16 था, 5% से रिड्यूस करना मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 0.95% से, 95% आएगी। ओके, राइट। सो इससे क्या है, हमारा थ्रूपुट रेशियो और डिक्रीज हो गया। हम लोग टू प्रोडक्ट एक्स को ही चूज करेंगे बिकॉज इसका मैक्सिमम थ्रूपुट 2 दे रहा है, सो ये भी इम्प्रूव नहीं करेगा। सिमिलरली बैक करके हम लोग अब नेक्स्ट बोल रहा है वाई का मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करने का बाई 5%, मतलब यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 0. मल्टीप्लाई करेंगे 0.95। ठीक है, सो इससे हमारा अगेन थ्रूपुट और डिक्रीज हो गया। सो तब भी इस केस में हम लोग प्रोडक्ट एक्स ही बनाएंगे क्योंकि उसका थ्रूपुट 2 है। सो ये लास्ट का तीनों इम्प्रूव नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला ही इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Sky Limited operate in an environment where product goes through the two process and detail of their capacity are as follow. So question number 55 करते हैं and let's remove this all. तो क्या कह रहा है कि जो स्काई लिमिटेड है एक प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोडक्ट 2 प्रोसेस से जाता है। जो प्रोसेस ए आपका है P एंड Q। प्रोसेस आपका क्या है, एक P है एंड एक Q है। ठीक है, एंड अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, लेट्स रीड आउट। ओके, सो प्रोडक्ट प्रोसेस P में जो मशीन है, वो मशीन हमारा कितना है, इट्स 8 मशीन, और कैपेसिटी कितना है इस मशीन का, मतलब कैपेसिटी 90%, 100% नहीं है, 90% ही ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, एंड ईच मशीन प्रोड्यूसेस 6 यूनिट पर आवर। ठीक है, सो यहाँ पे कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 1 घंटा में 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। सिमिलरली फॉर क्यू की बात करें, यहाँ पे आपका 6 मशीन है और कैपेसिटी इज 85%। ठीक है, एंड यहाँ पे बट 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, स्काई लिमिटेड प्रोड्यूस द क्लाउड विच इज नॉट द पॉपुलर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मैनेजर हैज देयरफॉर डिसाइड द सेलिंग अप्लाई ए प्राइस डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 20। सो सेलिंग प्राइस कितना है, हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करें, यहाँ पे कितना दिया है 20 है, बट वहाँ पे 15% डिस्काउंट लगाएंगे, सो रिमेनिंग हमारा 85% चाहिए।
तो इट विल बी 17, ठीक है। एंड मटेरियल कॉस्ट कितना है, MCA मटेरियल कॉस्ट दैट्स 5 पर यूनिट, ठीक है। सो इससे हमारा थ्रूपुट पर यूनिट कितना आ जाएगा, थ्रूपुट पर यूनिट, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। सो अभी क्या कह रहा है, and the direct labor cost per unit is twice that of the material cost. Material cost का twice है। अब it currently takes 0.2 hours and 0.3 hours to make the unit the cloud on the machine process and P and Q. So हमारा आवर पर यूनिट कितना लग रहा है, ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए नोट डाउन कर दिया, इजी हो जाएगा आप लोग को देखने के लिए टेबल के फॉर्म में, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है नहीं समझ, मेरे सिंपली रीड आउट करती तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब चीज को क्या क्या क्वेश्चन दिया वो नोट डाउन कर दिया। सो आवर पर यूनिट प्रोसेस पी के केस में 0.2 लग रहा है एक यूनिट के लिए, एंड इन केस ऑफ द क्यू इट्स 0.3, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या कहता है, व्हाट इज द क्लाउड थ्रूपुट पर आवर ऑफ बॉटलनेक रिसोर्सेज, थ्रूपुट पर आवर ऑफ बॉटलनेक रिसोर्सेज, ठीक है। सो इसका मतलब ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, डॉलर पर आवर में। ये चीज ध्यान देना है, ये चीज हम लोग इसे आइडेंटिफाई करना है ये क्या पूछ रहा है। सो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर का फॉर्मूला क्या है हमारा, सो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर, सो यहाँ पे हमारा क्या है, थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर जो कि बॉटलनेक टाइम। सो बॉटलनेक टाइम के लिए पहले हमारा दो प्रोसेस कौन सा बॉटलनेक है वो तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए अब वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये यहाँ से एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे टोटल यूनिट प्रोसेस ए कितना बना रही है वो देखते हैं, ठीक है। टोटल यूनिट इसके पास 8 मशीन है और ये 1 घंटा में 6 यूनिट बना रही है, ये था ना 6 यूनिट पर आवर, ठीक है। बट इसका ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितना है, सिर्फ 90%, सो 43.2 यूनिट बना रही है। सिमिलरली क्यू के केस में कितना बना रही है, हालांकि 45.9 यूनिट तो नहीं बनाएगी, सो हम लोग को राउंड अप करना पड़ेगा। सो इट मीन्स 46 यहाँ पे एंड यहाँ पे 43 यूनिट बना रही है, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। तो इसको देख के कौन सा लगा लिमिटिंग फैक्टर है, इट्स पी, यहाँ पे कम यूनिट निकल रही है, राइट। सो हमारा पी क्या हो जाएगा, इट्स ए लिमिटिंग फैक्टर, LF लिख देती हूँ मैं, ठीक है। सो अब हमारा ये फॉर्मूला के लिए थ्रूपुट पर यूनिट ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है 12, और यहाँ पे लिखती हूँ, ऑलराइट। सो 12 यहाँ पे है, और लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, सो लिमिटिंग फैक्टर कौन है, प्रोसेस पी, और यहाँ पे एक यूनिट बनाने के लिए आवर कितने लग रही है, 0.2, सो इट विल बी 60, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Next question. A manufacturing company uses machine C, which is the operational for 5 hours a day, manufacture for products W, X, Y, Z. अब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मैं हर एक चीज नोट डाउन कर देती हूँ। सो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है 3, राइट। सो प्रोडक्ट हमारा X, Y, Z, नो W, X, Y, Z, ओके। सो W, X, Y, Z, ठीक है। एंड factory cost are 150,000 per day. Company use throughput accounting and its objective is to maximize the profit. Information relating to this product is as follow. हमको क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन रेट पर मशीन आवर यूनिट, यहाँ पे प्रोडक्शन रेट मतलब 1 आवर में इतनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो हमारा ये रेट पर आवर मतलब यूनिट पर आवर दिया है, इसलिए मैंने बोला था ये आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन इन जो नंबर दिया है उसका यूनिट वगैरह क्या है, ठीक है। जैसे ये आपका दिया है प्रोडक्शन रेट पर मशीन आवर, मतलब ये यूनिट पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। सो यूनिट पर आवर, W के लिए कितना है, इट्स 200, X के लिए इट्स 500 एंड Y के लिए 400,
एंड जेड के लिए 350। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड। ओके, सो डब्ल्यू के लिए है 350 एंड आपका एक्स के लिए है 190 एंड वाई के लिए है 270 एंड 215 फॉर द जेड। ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना दिया है, 120 एंड फिर 95 एंड उसके बाद 160 दिया है एंड 75। ठीक है, उसके बाद में कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट दिया है, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सो कितना कितना दिया, मैं सिंपली इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर रही हूँ, आपको जरूरी नहीं है ये नोट डाउन करना। आप पहले क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ के देन आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब दिया है। अब बोल रहा है इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन सी ऑपरेशन आवर, व्हाट इज द प्रोडक्शन रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट वाई। मतलब ये कह रहा है ये जो मशीन है सी वो 5 आवर्स ए डे ऑपरेट करती है एंड ये 4 प्रोडक्ट बनाती है WXYZ, बट कंपनी अब मशीन उसकी जो आवर्स है उसको इंक्रीज नहीं कर सकती, अवेलेबिलिटी आवर इंक्रीज नहीं कर सकती। सो इसके अब कंपनी को प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है, मतलब थ्रूपुट भी मैक्सिमाइज करना है। तो अब पहले ये नहीं, तो ये प्रोडक्ट ये सब ऑब्वियसली इट्स बनाना तो कंपलसरी है, बट वाई को किस रैंक में बनाएगा, पहले कौन सा बनाएगा, दूसरा कौन सा बनाएगा, तीसरा कौन सा बनाएगा। ठीक है, अगर वैसा है तो वाई किस रैंक में आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सो यहाँ तक आपको अब हमको अब ऐसे रैंकिंग का केस आएगा तो आप थ्रूपुट पर आवर यानी रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और TPAR रेशियो का यूज मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप TPAR भी कर सकते हो, TPAR TPAR के लिए क्या चाहिए हमको, थ्रूपुट डिवाइड बाय कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, ओके, तो थ्रूपुट पर यूनिट क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे थ्रूपुट पर यूनिट कैसे निकलेगा, दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस द मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा निकल गया थ्रूपुट सारे का। लेट मी बोल्ड क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन किया, सो देखिए। ओके, तो अब हमारे पास थ्रूपुट पर यूनिट तो आ गया। अगर हम रिटर्न पर फैक्ट्री आवर फॉर्मूला यूज करते हैं, थ्रूपुट पर यूनिट आ गया, पर लिमिटिंग फैक्टर मतलब आवर पर यूनिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आप इसके तरफ तो देखना ही मत, ये उल्टा दिया हुआ है, यूनिट पर आवर ना कि आवर पर यूनिट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला यूज तो अब हो नहीं सकता, राइट। बट मैंने क्या कहा था, इसका फाइनल आंसर किस में होता है आपका, इसका फाइनल आंसर आपका होता है डॉलर पर आवर में, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर कैलकुलेशन के लिए, हालांकि ऑब्वियसली लिमिटिंग फैक्टर मतलब आपका आवर पर यूनिट नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला ऐसे यूज नहीं कर सकते। बट अगर हमारा देखा जाए हमारा फाइनल आंसर किस में चाहिए, डॉलर पर आवर में। अगर हम लोग ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर यहाँ लेती हूँ, अगर हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब यूनिट यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बच जाएगा आपका डॉलर पर आवर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये चीज समझना जरूरी है, आंसर जो फिगर दिया है वो किस में है, आपका यूनिट पर आवर, आवर पर यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो नाउ इफ वी विल मल्टीप्लाई, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना कितना आएगा, एक सेकेंड। हम लोग को थ्रूपुट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 6 ओके। ये हो गया हमारा रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रैंकिंग कर लेंगे, जो सबसे ज्यादा देर, ओहो, लो, तो
रैंकिंग अब कैसे करेंगे, जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन सा दे रहा है, प्रोडक्ट जेड, सो इसको हम लोग फर्स्ट में प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद कौन है सबसे हाईएस्ट, एक्स, इसको सेकेंड में करेंगे प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा डब्लू, जो इसको हम लोग थर्ड में करेंगे। एंड लास्ट ये वाई, जो कि फोर्थ में करेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। सो बेसिकली अगर आपकी रैंकिंग की बात आए, आप रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और TPAR भी यूज कर सकते हो, नो इशू एट ऑल, एंड रैंक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आपको उस जो सबसे ज्यादा आपको वो रेशियो का वैल्यू दे रहा है उसको हम लोग पहले प्रोड्यूस करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट होगा उसको रैंक करते जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया 56 नंबर, एंड आई होप ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 3 process to make its to product X and Y, and the time available on these 3 process is reduced because of the need of preventive maintenance and the rest break. The table below details the process time per product and the daily time available. Daily demand for the product X and product Y is 10, 16 units respectively. Which of the following will improve the throughput? ठीक है, सो हम लोग कौन सा बताना है कि थ्रूपुट इम्प्रूव करने के लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इम्प्रूव करेगा बताना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास एक्स एंड वाई है, ठीक है। एंड प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रोसेस हमारे पास 1, 2 एंड 3 है। तो आवर्स कितने कितने अवेलेबल है, आवर्स अवेलेबल, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। हमारे पास क्या है, आवर रिक्वायर्ड टू मेक 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आवर पर यूनिट दिया हुआ ये, ठीक है। तो प्रोसेस एक्स में प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 1 आवर चाहिए, फिर 0.75 एंड इसमें अगेन 1 प्रोसेस 3 में, ठीक है। तो सिमिलरली अगर प्रोडक्ट वाई की बात करें तो हमारे पास कितना कितना दिया हुआ है, ये आपका है 0.75, देन आपका 1, देन 0.5 है, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं है, हटा देती हूँ। सो ये इंफॉर्मेशन दिया है। एंड डिमांड कितना कितना है, डिमांड इस प्रोडक्ट का एक्स के लिए आपका 10 है एंड वाई के लिए 16 यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बॉटल नेक कौन सा है, प्रोसेस एक्स कि प्रोसेस वाई, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे तो इतना घंटा अवेलेबल है इस प्रोसेस के लिए दिया हुआ है, ठीक है, दे हैव प्रोवाइडेड द अवेलेबल आवर। अब हम लोग को पता करना होगा कि हमारा रिक्वायरमेंट कितना है। रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना होगा, अब हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे y के लिए 0.75 लग रहा है, तो 16 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 22 हो गया। 0.75 लग रहा है एक यूनिट बनाने के लिए प्रोसेस 2 में, तो 10 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा वो पता करेंगे। देन वी विल ऐड y का भी, ऐसे करके टोटल टाइम कितना चाहिए इतना यूनिट बनाने के लिए वो पता चलेगा हम लोग को, ठीक है। अगेन इनटू दिस प्लस मल्टीप्लाई दिस, ये सो ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इतना और चाहिए। बट अवेलेबल कितना है, अवेलेबल हमारा कितना है, प्रोसेस एक्स में 22 है, 22 अवेलेबल है, 22 चाहिए, दैट्स फाइन, ठीक है। एंड इसमें 22 है अवेलेबल, बट चाहिए कितना 23.5, और इसमें भी 18 चाहिए, 18 है हमारे पास। सो बॉटल ने कौन सा हो गया हमारा, प्रोसेस 2 हो गया। अब हम लोग ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं, हमारा ये क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि चाहिए हमको 23.5 बट इसके पास अवेलेबल कितना है 22, ठीक है।
अब क्या कहता है ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ मेंटेनेंस रूटीन फॉर द प्रोसेस 2। ऑब्वियसली अगर इसका हम लोग इफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे तब भी डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। सो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बी क्या कहता है, इंक्रीज द डिमांड फॉर द बोथ प्रोडक्ट। आप डिमांड ही इंक्रीज करके क्या कर लोगे, डिमांड इंक्रीज किया तो ये टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा, बट अवेलेबल टाइम तो 22 आवर्स ही है ना, ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं है। सी क्या कहता है, रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर द रेस्ट ब्रेक ऑन द प्रोसेस 3। अगेन आप प्रोसेस 3 देखो, ये जो लास्ट का जो दो है ना आपका प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 3, आपका लिमिटिंग फैक्टर पे फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, प्रोसेस 2, उससे फोकस करना है, उसका टाइम हम लोग को अवेलेबल इंक्रीज करना है, ना कि प्रोसेस 1 एंड 3 का, ठीक है। इसीलिए बाकी सब इनकरेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग कंसिडर दैट ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन आर द मटेरियल एंड द कंपोनेंट। मैंने कहा था कि यहाँ पे कंपोनेंट मतलब मटेरियल का छोटा छोटा पार्ट पुर्जा, ठीक है। सो थ्रूपुट अकाउंटिंग कहता है कि मैं सिर्फ मटेरियल को डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट मानूंगा, बाकी सब फिक्स्ड है इन द शॉर्ट रन, ठीक है, ये ट्रू है। बट क्वेश्चन इज आस्किंग नॉट ट्रू। Throughput accounting consider time at the bottleneck resources has a value not elsewhere. Obviously जहाँ पे bottleneck है, जहाँ पे हमारी लिमिटिंग फैक्टर है, वहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे एक एक मिनट का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम अवेलेबल है बट रिक्वायरमेंट इज मोर, ठीक है। सो इसीलिए बी भी करेक्ट है। सी क्या कहता है, थ्रूपुट अकाउंटिंग व्यू द स्टॉक बिल्डिंग एज ए नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड देयरफॉर डिस्करेजेस। ऑब्वियसली ये आपका जेटीआई पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है थ्रूपुट अकाउंटिंग, एंड यहाँ पे इन्वेंट्री हम लोग स्टॉक की नहीं करते हैं। ये बोलता है स्टॉक बिल्डिंग हमारी नॉन वैल्यू एक्टिविटी है। ये सोचता है जितना जल्दी प्रोडक्ट बना निकल के आया वो इन्वेंट्री कितना जल्दी सेल आउट हो जाए, सो दैट कि हमारा कैश भी जल्दी जनरेट हो और हमारा प्रॉफिट जो कि थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो। And the last it says throughput accounting was designed as a decision making tool for the situation where there is bottleneck in the production process. आपका जो थ्रूपुट अकाउंटिंग है वो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, ना कि डिसीजन मेकिंग टूल, ठीक है। सो हालांकि वन ऑफ इट्स एडवांटेज इज दैट इट विल बी यूज्ड बाय द मैनेजर टू मेक द डिसीजन, बट इसको हम लोग एज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल, ये डिजाइन किया गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल, ना कि आपका डिसीजन मेकिंग टूल। दैट्स व्हाई डी इज नॉट ट्रू फॉर थ्रूपुट अकाउंटिंग। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड साउंड भी क्लियर आया होगा। पहले वाले वीडियो में साउंड थोड़ा क्वालिटी कम था एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड ऑल्सो हैव द बेनिफिट। बिकॉज मैंने क्या नोटिस किया है, आपका मेरा मोर देन 80% सब्सक्राइबर ने मेरे वीडियो तो देख रहे हैं बट दे हैव नॉट सब्सक्राइब। एंड बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, अगर वीडियो पे व्यूज़ नहीं जाती है, अगर कमेंट मतलब स्टूडेंट अच्छे से कमेंट नहीं करते हैं, मतलब अगर वो वीडियो ही नहीं देख रहे हैं बट स्टिल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं आती है अंदर से वीडियो बनाने का, राइट। सो बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, आपका अगर व्यूज़ जाएगा, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तभी मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने में, राइट। सो आई होप आप लोग ये चीज़ सुनोगे एंड सब्सक्राइब करोगे चैनल को एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करोगे सो दैट उनको भी ये चीज़ यूजफुल हो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे।